जी हाँ दोस्तों, ये छठवां दिन। ऑलरेडी मैं 5 डेज के 5 वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियोस के मैंने लिंक दिए हैं। साथ ही हमारे टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक दिया हुआ है। अगर वो ग्रुप आपने नहीं ज्वाइन किया तो प्लीज ज्वाइन कर ले, क्योंकि सारे नोट्स मैं उसी में दे रहा हूँ। और आज मैं आपको WH वर्ड्स पढ़ाऊंगा, WH फैमिली पूरी तरह कंप्लीटली एक्सप्लेन करूंगा। साथ ही आपको करीब 300 के लगभग क्वेश्चंस दूंगा। इन क्वेश्चंस की आपको हिंदी भी निकालनी है, साथ ही इन क्वेश्चंस को आपको आंसर भी करना है। तो हम वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते। देखिए, सबसे पहले WH फैमिली इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहला इंटरोगेटिव वर्ड है आपका व्हाट, राइट। अब व्हाट का मतलब क्या होता है? व्हाट मींस होता है क्या, ओके। अब जैसे आपने इंटरोगेटिव सेंटेंसेस पढ़े होंगे तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम लोगों ने देखा था कि यस नो क्वेश्चंस वाले क्वेश्चंस भी आते थे। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं क्या आप लिखते हो, डू यू राइट, ओके। तो देखिए सेंटेंस में क्या आप लिखते हो, डू यू राइट, सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, क्या आप लिखते हो, डू यू राइट। लेकिन अगर मैं आपसे आप कहूं कि आप क्या लिखते हो तो आपका सेंटेंस बनेगा व्हाट डू यू राइट। इसका मतलब यह हुआ कि जब आपके सेंटेंस में क्या जो होता है सेंटेंस के बिगिनिंग में आता है तो हम कहते हैं क्या आप लिखते हो, राइट। तो इसका आंसर भी आप यस नो में देंगे। लेकिन नीचे वाला जो व्हाट डू यू राइट, मतलब यहां पर आप ऑब्जेक्ट के बारे में जानना चाह रहे हो कि आप क्या लिखते हो। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू सेंटेंसेस। बच्चे काफी कंफ्यूज होते हैं, इसलिए सबसे पहले मैंने इसी को रखा है। व्हाट मींस क्या, 2-3-4 बार बोलकर देखना है, वैसे आपको याद हो ही गया होगा। अब आपको करना क्या है, करीब 10 सेंटेंसेस व्हाट के बोलने हैं। बोलने की ट्रिक क्या है वो मैं बता देता हूं आपको। सबसे पहले आप लोग इस चीज पर विशेष ध्यान दें। एक हेल्पिंग वर्ब लगानी है आपको डू डज, दूसरी लगानी है डिड, तीसरी लगानी है विल, चौथी लगानी है कैन, नेक्स्ट लगा लेना शुड। ऐसी 4-5 हेल्पिंग वर्ब ले लीजिएगा। आगे आप WH वर्ड जो भी लगाना चाहें आप वो WH वर्ड ले लीजिएगा। देन इसके बाद में आपको लेना है कोई भी सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में इन सबके साथ में लगता है वो आपकी फर्स्ट फॉर्म, वो आपकी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। देख सकते हैं आपके सामने एक स्ट्रक्चर बन गया है, राइट। अब आपको करना क्या है पता है, मैंने कहा आपसे आप क्या बोलते हो, व्हाट डू यू स्पीक, राइट। तो ये सेंटेंस मीनिंग दे रहा है आप क्या बोलते हो, ता है, ती है, ते है। ये हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब मैंने पूछा आपने क्या बोला, तो व्हाट डिड यू स्पीक, बोला मतलब आ ई ए की मात्रा। आप क्या बोलोगे, व्हाट विल यू स्पीक। व्हाट यहां पर आपका WH वर्ड कंसीडर करके चलना है आपको। ये देखो, आप क्या बोलोगे मतलब लास्ट में क्या आ रहा है, गा, गी एंड गे। आप क्या बोलोगे, व्हाट विल यू स्पीक। आप क्या लिखोगे, व्हाट विल यू राइट, गॉट इट। आप क्या लिख सकते हो, व्हाट कैन यू राइट। आपको क्या लिखना चाहिए, व्हाट शुड यू राइट। मुझे क्या लिखना चाहिए, व्हाट शुड आई राइट। तो इस तरीके से देखिए आपने डूडस में, डिड में, विल में, कैन में और शुड में, राइट। कैन मतलब सकता है और शुड मतलब चाहिए। आपने किया क्या, आपने डू डज, डिड, विल, कैन और शुड के माध्यम से अलग अलग सेंटेंसेस बना लिए। अब आपको क्या करना है, 2-3 सेंटेंस इसके बोलना है, 2-3 सेंटेंस इसके बोलना है, 2-3 सेंटेंस इसके, 2-3 इसके और 2-3 इसके। ये आपको बोलना है। पहले मैं आपको बोल के बताता हूं कैसे बोलना है। आप क्या खाते हो, व्हाट डू यू ईट। आप क्या लिखते हो, व्हाट डू यू राइट। आप क्या समझते हो, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड। वह क्या समझता है, व्हाट डज ही अंडरस्टैंड, गॉट इट। ये हो गए। फिर इसके बोलो, आपने क्या सुना, व्हाट डिड ही लिसन। उसने क्या बोला, व्हाट डिड ही स्पीक। उसने क्या बनाया, व्हाट डिड ही कुक, व्हाट डिड ही मेक। उसने क्या समझा, व्हाट डिड ही अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, वह क्या करेगा, व्हाट विल ही डू। तुम क्या करोगे, व्हाट विल यू डू। वह क्या खाएगा, व्हाट विल ही ईट। हम क्या करेंगे, व्हाट विल वी डू। ये हो गया। या शैल भी अप्लाई हो सकता है विल, आई और वी के साथ में। ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, व्हाट कैन यू डू। मैं क्या कर सकता हूं, व्हाट कैन आई डू। तुम क्या कर सकते हो, व्हाट कैन यू डू। हम क्या कर सकते हो, व्हाट कैन वी डू। इस तरीके से आपको व्हाट के सेंटेंसेस बनाने करीब 10 to 15 हो। फ्रेंड्स, आपको समझ में आया होगा मैं क्या बताना चाह रहा हूं। मतलब आप डूडस लगा रहे हो तो मीनिंग किसका निकल रहा है, ता है, ती है, ते का। आप वहां पर डिड अप्लाई कर रहे हो तो मीनिंग किसका निकल रहा है, आ ई की मात्रा का। जैसे आपने क्या खाया, What did you eat? आपने क्या बोला, What did you speak? आपने क्या समझा, What did you understand? आपने क्या समझाया, What did you explain? Use it. Come on. तो do does तातीती का मीनिंग दे रहा है, did आ ई की मात्रा का, will गागी की का मीनिंग। जिसे आपने आप किसी से कहा आप क्या करोगे, What will you do? आप क्या लिखोगे, What will you write? अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे तो आप एग्जाम में क्या लिखोगे, इफ यू डोंट स्टडी आप एग्जाम में क्या लिखोगे, व्हाट विल यू राइट इन एग्जाम्स, राइट। समझो वही बात तो चल रही है यहां पर। आप क्या लिखोगे मतलब विल लगाया। आप क्या लिख सकते हो, व्हाट कैन यू राइट। आप क्या बोल सकते हो, व्हाट कैन यू स्पीक। आप क्या बना सकते हो, व्हाट कैन यू मेक, गॉट इट। ऐसे ही मुझे क्या बनाना चाहिए, व्हाट शुड आई मेक। मुझे
क्या लिखना चाहिए, व्हाट शुड आई राइट, मुझे क्या सुनना चाहिए, व्हाट शुड आई लिसन, राइट। तो इस तरीके से ये आपका व्हाट का यूज होता है। हो फ्रेंड्स, आपको उम्मीद करता हूं थोड़ा सा भी समझ में आया, नहीं आया तो वीडियो को रिवर्स कर लो यार और अगेन एक बार और देख लो, मेरी गारंटी समझ में आ जाएगा। चलो आगे हम लोग देखते हैं वाई। वाई मींस क्या होता है, क्यों। वाई का मतलब होता है क्यों। इसका जब आंसर देते तो रीजन बताते, इसमें अभी आंसर पर बात नहीं कर रहे, पहले क्वेश्चन बनाना सीखते फिर आंसर पर वर्क करेंगे ना। अब वाई को कैसे यूज करना है, सभी अच्छे से जानते हैं वाई मतलब क्यों, एक दो बार पहले तो याद करना, वाई मींस क्यों, व्हाट मींस क्या, है ना। अब आपको वाई के सेंटेंस भी इसी पैटर्न में बनाने हैं। WH का मतलब यहां पर आपको वाई रखना है, क्यों का मीनिंग निकलना चाहिए। आप इंग्लिश क्यों सीखते हो, वाई डू यू लर्न इंग्लिश, इसमें डू लगाओगे यू के साथ, डस किसके साथ लगेगा, ही शी इट और नेम के साथ। आई रिपीट, ही शी इट और नेम के साथ आपको डस लगाना है और डू लगाना है आई यू वी और दे। इसके अलावा जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ में आपको डू अप्लाई करना है। आप इंग्लिश क्यों बोलते हो, वाई डू यू स्पीक इंग्लिश, आप वहां क्यों जाते हो, वाई डू यू गो देयर, आप यहां क्यों आते हो, वाई डू यू कम हियर, आप उसकी मदद क्यों करते हो, वाई डू यू हेल्प हिम, वह आपकी मदद क्यों करता है, वाई डज ही हेल्प यू, वाई डज ही हेल्प यू। गेटिंग। तो इसी तरीके से आपको वाई के भी कितने सेंटेंस बोलना है, 10 सेंटेंस बोलना है, राइट। और इन तमाम इसमें बोलना है। आप इंग्लिश क्यों बोलते हो, वाई डू यू स्पीक इंग्लिश, आपने इंग्लिश क्यों बोली, वाई डिड यू स्पीक इंग्लिश, आप इंग्लिश क्यों बोलोगे, वाई विल यू स्पीक इंग्लिश, आप इंग्लिश क्यों बोल रहे हो, वाई सॉरी क्यों बोल रहे हो मतलब कंटिन्यूअस टेंस में चले गए, व्हाई आर यू स्पीकिंग इंग्लिश। लिख देता हूं मैं नीचे, WH अगर रहा रही रहे आ रहा है तो आपका सेंटेंस में इजेमार लगेगा और वर्ब में लगेगा ING ऑब्जेक्ट। अब मैंने कहा आप इंग्लिश क्यों बोल रहे हो, व्हाई आर यू स्पीकिंग इंग्लिश, आप वहां क्यों जा रहे हो, व्हाई आर यू गोइंग देयर, आप उसकी मदद क्यों कर रहे हो भाई, व्हाई आर यू हेल्पिंग हिम, वो यहां क्यों आ रहा है, व्हाई इज ही कमिंग हियर। हो फ्रेंड्स, क्लियर हो रहा होगा, बिल्कुल नहीं आया तो रिवर्स करो, पीछे आओ और फिर देखो, लेकिन समझो कंसेप्ट को, अभी के अभी सारा कंसेप्ट क्लियर कर लो। ये हो गया 10 सेंटेंस। इसी तरीके से 10 सेंटेंस आपको इन सबके बोलने हैं। नेक्स्ट में आपको लेकर आ रहा हूं व्हेन के ऊपर। व्हेन मतलब क्या होता है, कब। पूरा वीडियो केयरफुली देख लो, बस आज के आज WH वर्ड अच्छे से सीख लो और ग्रुप को ज्वाइन करो, टेलीग्राम ग्रुप का 300 क्वेश्चंस देने वाला हूं मैं आज। 300 क्वेश्चंस दूंगा आपको, 300 क्वेश्चंस को रीड करना है, इनकी हिंदी निकालना है और कल का जो वीडियो मैं अपलोड करूंगा आपका 7th डे वाला, उसमें मैं इनको आंसर करना सिखाऊंगा, तो आपको इनको आंसर करने की प्रैक्टिस भी करना है। गाइड बिल्कुल देखो, टाइम वेस्ट नहीं करना है, घर पर लॉकडाउन में फ्री बैठे हैं, उसका फायदा उठाओ, ज्यादा से ज्यादा सीखो। मैंने कहा आप इंग्लिश कब सीखते हो, कब सीखते हो, कब सीखते हो, When do you learn English, आप यहाँ कब आते हो, When do you come here, आप वहाँ कब जाते हो, When do you go there, आप वहाँ कब गए, When did you go there, आप वहाँ कब जाओगे, When will you go there, आप वहाँ कब जा सकते हो, When can you go there, मुझे वहाँ कब जाने चाहिए, When should I go there। हो फ्रेंड्स, क्लियर हो रहा होगा आपको when भी। इसी तरीके से where, where मीन्स क्या होता है, कहाँ कहाँ कहाँ, ये प्लेस के लिए यूज होता है। जैसे मैंने आपसे पूछा आप कहाँ रहते हो, रहते हो मतलब ता है, ती है, ते आया सेंटेंस के लास्ट में, देखो ना, रहते हो तो क्या बोलोगे, वेयर डू यू लीव। रोहन कहाँ रहता है, वेयर डज रोहन लीव। सोहन कहाँ रहता है, वेयर डज सोहन लीव। सोहन कहाँ रहता था, वेयर डिड सोहन लीव। सोहन कहाँ रहेगा, वेयर विल सोहन लीव। आप कहाँ जाओगे, वेयर विल यू गो। आप कहाँ जा सकते हो, वेयर कैन यू गो। मुझे कहाँ जाना चाहिए, वेयर शुड आई गो। मुझे कहाँ रहना चाहिए, वेयर शुड आई लीव। और आप कहां जा रहे हो भाई, वेयर आर यू गोइंग। दैट्स सो इजी, राइट। इसी तरीके से 10 सेंटेंस इसके बनेंगे, 10 इसके बनेंगे। हाउ, कैसे। देखो भैया, हाउ को पढ़ाने से पहले एक बार अगेन इनका रिवीजन करवाना चाहूंगा। व्हाट के 10 सेंटेंस, वाई के 10 सेंटेंस, व्हेन के 10 सेंटेंस, वेयर के 10 सेंटेंस, सबके 10 सेंटेंस आपको बोलना है, अभी के अभी बोलना है। वीडियो को पॉज कर दो, पहले बोल लो, या फिर लगे तो पूरा वीडियो पहले पूरा एंड तक देखना। देखो मेरे फिर बताना चाहूंगा, पूरा फायदा तभी होगा जब वीडियो पूरा एंड तक देखोगे। आप में से कुछ लोग क्या करते हैं, वीडियो को आगे बढ़ा के जो काम की चीज रहती है वो देखने की कोशिश करते हैं। भैया फायदा तभी होगा जब हर छोटी छोटी चीज को आप केयरफुली सुनो, क्योंकि हर एक चीज एक दूसरे से लिंक रहता है, जुड़ी रहती है। कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है जब हम डायरेक्ट वीडियो को देखते तब। मैंने आपसे पूछा कैसे, कैसे मतलब क्या होता है, हाउ। आप इंग्लिश कैसे सीखते हैं, हाउ डू यू लर्न इंग्लिश। आपने इंग्लिश कैसे सीखी, हाउ डिड यू लर्न इंग्लिश। आप इंग्लिश कैसे सीखोगे, हाउ विल यू लर्न इंग्लिश। आप इंग्लिश कैसे सीख सकते हो, हाउ कैन यू लर्न इंग्लिश। मुझे इंग्लिश कैसे सीखनी चाहिए, हाउ शुड आई लर्न इंग्लिश। और आप इंग्लिश कैसे सीख रहे हो, हाउ आर यू लर्निंग इंग्लिश। दैट्स वेरी इजी, राइट। चलो इसी तरीके से मैं आगे आपको लेकर आया हूं, हाउ फॉर। हाउ फॉर मतलब होता है कितनी दूर। अब देखो भैया, ये डिस्टेंस को कवर करने के लिए होता है। जैसे मैंने आपसे पूछा फॉर एग्जांपल, आपका घर कितनी दूर है। सिंपल सा सेंटेंस पूछा मैंने आपसे, आपका घर
कितनी दूर है। तो ये जो वर्ड है ना कितनी दूर, इसके लिए लगेगा हाउ फार, राइट। हाउ फार इज योर हाउस। मार्केट कितनी दूर है, हाउ फार इज मार्केट। कोचिंग कितनी दूर है, हाउ फार इज कोचिंग। आपकी स्कूल कितनी दूर है, हाउ फार इज योर स्कूल, राइट। अब इसमें आपने कहा कि आपकी स्कूल आपके घर से कितनी दूर है, तो हाउ फार इज योर स्कूल फ्रॉम योर हाउस। ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, हाउ फार इज योर स्कूल फ्रॉम योर हाउस। आपकी स्कूल आपके घर से कितनी दूर है। तो इस तरीके से आप सेंटेंस हाउ फार के बनाएंगे। अब हाउ फार को इसमें बना सकते हैं, आप कितनी दूर कोचिंग जाते हैं, हाउ फार डू यू गो टू कोचिंग, आप कितनी दूर कोचिंग जाते थे। हाउ फार डिड यू गो टू कोचिंग, आप कितनी दूर कोचिंग जाओगे। हाउ फार विल यू गो टू कोचिंग, सभी में बना सकते हैं, कोई टफ नहीं है वो, है ना। नेक्स्ट है हाउ लॉन्ग। हाउ लॉन्ग मतलब होता है भैया कितनी देर। वैसे लॉन्ग का मतलब लंबा होता है, तो यहां पर यहां समय के सेंस में लॉन्ग का यूज हम लोग करते हैं। समय का जो टाइम ड्यूरेशन होता है ना, उसके सेंस में लॉन्ग का यूज होता है। तो हाउ लॉन्ग, कितनी देर, कितना समय, है ना। मैंने कहा आप कितनी देर पढ़ाई करते हैं, तो कहा जाएगा हाउ लॉन्ग डू यू स्टडी। देखो पढ़ाई करते हैं इसलिए क्या बोला हमने, हाउ लॉन्ग डू यू स्टडी। अगर मैंने कहा कि आपने कितनी देर पढ़ाई की, तो क्या लगेगा, डिड। आपने कितनी देर पढ़ाई की, हाउ लॉन्ग डिड यू स्टडी। आप कितनी देर पढ़ाई करोगे, हाउ लॉन्ग विल यू स्टडी। आप कितनी देर पढ़ाई कर रहे हो, हाउ लॉन्ग आर यू स्टडिंग। इस तरीके से आप जो है हाउ लॉन्ग का यूज करते हैं, जिसका मतलब होता है कितनी देर, कितना समय, है ना। नेक्स्ट है हाउ मेनी हाउ मच, जिसे हम लोग कहते हैं कितना, कितनी, कितने। अब मैं चाहूंगा थोड़ा सा आप लोग समझे इस कंसेप्ट को। देखिए फ्रेंड्स, ये इसका मतलब निकल रहा है कितना, कितनी, कितने, है ना। हाउ मेनी हाउ मच, इसमें मेनी जो लगता है ये आपका काउंटेबल नाउन के साथ लगता है, ये थोड़ा ध्यान देना है आप लोगों को। और मच लगता है आपका अनकाउंटेबल नाउन के साथ में, है ना। तो जब आप कहेंगे कितने पेन, तो कहा जाएगा हाउ मेनी पेन्स, क्योंकि पेन आपका काउंटेबल नाउन है ना। और जब आप कहेंगे कितना पानी, तो कहा जाएगा हाउ मच वाटर, ठीक है। अब देखना, आप कितने पेन खरीदते हैं, हाउ मेनी पेन्स। खरीदते हैं मतलब कौन सा टेंस है, डू डज। डू यू परचेस या डू यू बाय, यू कैन से, है ना। तो ये हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस आपका। और आप कितना पानी पीते हैं, तो हाउ मच वाटर डू यू ड्रिंक। You can see the difference between these two sentences. In this sentence we are talking about pans, that's why we are using how many, okay. But here in the second sentence we are using much, because here we are talking about water, that is why. So आप कितना पानी पीते हैं, how much water do you drink. और आप कितने पैन खरीदते हैं, तो how many pans do you purchase, that is the difference. अब अगर मैंने आपसे पूछा कि आपने कितने पैन खरीदे, तो यहां क्या लग जाएगा, did. How many pans did you purchase. आपने कितना पानी पिया, How much water did you drink. आप कितना पानी पियोगे, How much water will you drink. आप कितना पानी पी सकते हो, How much water can you drink. हो फ्रेंड्स, समझ में आ रही होंगी सारी चीजें आप लोगों को। तो ये था हाउ मेनी, ये था हाउ मच। इनमें याद रखना ऑब्जेक्ट जो है जस्ट इनके बाद आ जाता है, नाउन यहीं पर आ जाएगा, ऑब्जेक्ट उठकर आगे आ जाएगा। आप बोल कर भी देख सकते, कितने पैसे, हाउ मच मनी, कितना पानी, हाउ मच वाटर, कितनी चेयर्स, हाउ मेनी चेयर्स, कितने बॉयज, हाउ मेनी बॉयज। ऐसे बोलकर देखेंगे आप लोग, फटाफट 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 अपने याद हो जाएंगे आपको। नेक्स्ट है पॉजेसिव के लिए आपका हुज, जिसका मतलब होता है किसका, किसकी, किसके। अब मैंने कहा यह किसका पेन है, राइट, यह किसका पेन है, तो हम क्या कहेंगे, हुज पेन इज दिस, राइट। आप किसका पेन यूज कर रहे हो मतलब कौन सा टेंस है, कंटिन्यूअस टेंस। तो हुज पेन कर रहे हो मतलब आर यू यूजिंग, दिस वन, हुज पेन आर यू यूजिंग, राइट। आप किसका पेन यूज करते हो, हुज पेन डू यू यूज। आपने किसका पेन यूज किया, हुज पेन डिड यू यूज। आप किसका पेन यूज करोगे, हुज पेन विल यू यूज, राइट, गॉट इट। इस तरीके से आप हुज का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है आपका विथ हुम, जिसका मतलब होता है किसके साथ। आप यहां किसके साथ आते हो, विथ हुम डू यू कम हियर। अब आप किसके साथ जाते हो, विथ हुम डू यू गो देयर। आप इंग्लिश किसके साथ सीखते हो, विथ हुम डू यू लर्न इंग्लिश। आप पढ़ाई किसके साथ करते हो, विथ हुम डू यू स्टडी। आप खाना किसके साथ खाते हो, विथ हुम डू यू ईट फूड। इसी तरीके से होता है फॉर हुम, जिसका मतलब होता है किसके लिए, राइट। अब जैसे आप खाना पका रहे हो, मैंने कहा किसके लिए खाना बना रहे हो भाई, फॉर हुम आर यू कुकिंग फूड। चाय बना रहे हो, किसके लिए चाय बना रहे हो भाई, फॉर हुम आर यू मेकिंग टी। तो आपने कहा मैं पापा के लिए चाय बना रहा हूं, आई एम मेकिंग टी फॉर माय फादर।
तो इस तरीके से फॉर हुम किसके लिए, विथ हुम किसके साथ, हुज किसका, किसकी किसके, हाउ मेनी हाउ मच कितना कितनी कितने, हाउ लॉन्ग कितना कितनी देर, हाउ फॉर कितनी दूर, हाउ कैसे, वेयर कहां, व्हेन कब, व्हाई क्यों, व्हाट क्या। ये करीब 12 WH वर्ड्स मैंने इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन किए हैं, राइट। अभी जो नेक्स्ट पार्ट इसका बनेगा ये पार्ट 1 है। अभी मैं पार्ट 2 और WH वर्ड का ऐड करूंगा, उसमें मैं क्वेश्चन को आंसर कैसे करना है वो भी बताऊंगा, साथ ही जो रिमेनिंग WH वर्ड्स है वो भी हम उसमें क्लियर करेंगे। फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड सर्कल में से शेयर करें पूरा वीडियो। अगर फिर भी नहीं समझ में आया, मैं चाहूंगा एक बार दोबारा इस वीडियो को देख लें, मेरी गारंटी है आपको पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आ जाएगा। और सबसे अच्छी बात कि जो भी नोट्स आप चाह रहे हैं, जो भी चीजें आपको चाहिए, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। उसमें इस पर बेस्ड में WH वर्ड्स की पूरी लिस्ट सेंड करने वाला हूं। आप में से जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है ग्रुप को ज्वाइन करें और तमाम प्रकार की चीजें आपको वहां पर मिल जाएंगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू टू वॉच दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।